आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्स की बात करेंगे। मार्स पे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है, क्या खबर है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो। ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है यार, ऐसा मत करो। टारगेट को पूरा करना है, जून तक 1 मिलियन हमको करने हैं, कोशिश करनी है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। और हाँ, ये हमारा चैनल है, 16,200 सब्सक्राइबर हैं, तो इसी को ही फॉलो करना। आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो खबर क्या है? खबर ये है कि मार्स पे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। देखो, ये पहली बार हुआ है जब एक दूसरे प्लैनेट पे हेलीकॉप्टर उड़ाया गया है। हम अब एक नए एरा में प्रवेश कर गए हैं। अगले 10 सालों में 10 सालों में सब कुछ बदलने वाला है। 2050 तक दोस्तों बहुत कुछ बदल जाएगा। हो सकता है हम दूसरे प्लैनेट पे, मार्स पे अपनी कॉलोनी बनाने में कामयाब हो जाए। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। मेरी फेवरेट मूवी जो है एलियन सीरीज, एक ऐसी मूवी जिसको देख के आपकी रूह कांप जाएगी। उसमें एलियन पेट फाड़ के बाहर से निकलते हैं, इंसान के शरीर में घुसते हैं वायरस के फॉर्म में और पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं। देखिएगा, शानदार मूवी है। पहली मूवी रिडले स्कॉट ने डायरेक्ट की थी, दूसरी जेम्स कैमरून जिन्होंने अवतार, टाइटैनिक बनाई। तो दोस्तों, नासा का जो मिशन है परसिवियरेंस, आपको पता ही है, वो मार्स पे गया, जो परसिवियरेंस रोवर है। और इस बार नासा ने जो मार्स पे मिशन भेजा, उसमें खास बात यह थी कि उसमें एक हेलीकॉप्टर था और उसका नाम था इंजीन्यूटी। मंडे को इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, ठीक है। और यहां पे इंजीनियर्स ने इसको राइट ब्रदर्स मूवमेंट बोला। जिस तरीके से राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन उड़ाया था आज से ठीक 100 साल पहले, उसी तरीके से यहां पे हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। सुबह 3:34 का टाइम था। लगभग 1.8 किलोग्राम का रोटर क्राफ्ट है ये। 3 मीटर ऊपर उठाइए, 3 मीटर। देखिए, मार्स जो है वो धरती से 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप समझ रहे हो, 30 करोड़ किलोमीटर दूर है मार्स। तो आप यह समझिए, इतना दूर प्लैनेट, परसिवियरेंस रोवर है, वहां पे हेलीकॉप्टर अटैच्ड है जिसका नाम है इंजेन्यूटी। पूरा कंट्रोल यहां से हो रहा है। तो जो कंट्रोल किया, 10 फीट ऊपर उठा, लगभग 3 मीटर ऊपर उठा, और उसके बाद 39 सेकंड तक यह हवा में था, वापस नीचे आ गया। जो इमेजेस आई हैं दोस्तों, वो इतनी खूबसूरत हैं कि क्या बताएं। जो ग्राउंड एंटीनास है उसने कैप्चर की। और इंजीनियर्स टेंशन में भी थे, क्योंकि कहीं मिशन फेल ना हो जाए, कहीं हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तब क्या करेंगे। लेकिन फाइनली ये सक्सेस हुआ। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इस पूरे मंजर को देखा गया। 6 साल से इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी, और जैसे ही ये हुआ, अरे हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, वाह वाह वाह, इसी तालियां बजाई कि क्या बताएं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल जो है वो गूंज उठा, क्योंकि इंजेन्यूटी ने अपनी पहली फ्लाइट को परफॉर्म कर लिया था। उड़ा, क्या बात है, उड़ गया। भारत में उड़ने पे भी बहुत सारे, बॉलीवुड ने उड़ने पे बहुत सारे गाने बनाए हैं कि नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भेजी, नेविगेशन कैमरा। और ये आप नासा की वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट छोड़िए, नासा परसिवियरेंस मार्स रोवर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, मुझे लगाना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। चलो अगली बार अब मैं कुछ वीडियोस ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद और इमेजेस आई, धीमे धीमे इमेजेस आना शुरू हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि इंजीनियर्स ने बोला, ये तो राइट ब्रदर्स मूवमेंट है। 1903 में पहली पावर्ड फ्लाइट चलाई थी राइट ब्रदर्स ने, नॉर्थ कैरोलिना में। और नासा ने 100 साल बाद इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। 11 अप्रैल को नासा ने पहले फ्लाइट जो है वो प्लान की थी, मतलब इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर को उड़ाने का 11 अप्रैल को प्लान किया था। लेकिन सॉफ्टवेयर इशू आ गया, तो इसको पोस्टपोन किया गया। आपको पता ही है कि परसिवियरेंस जो है वो 18 फरवरी को मार्स पे उतरा। और ये नासा का एक और मार्स को एक्सपीडिट करने का एक्सपेडिशन है, मार्स को खोजने का, वहां पे लाइफ को खोजने का, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की, क्या वहां पे जीवन है, मीथेन है, वाटर कंटेंट है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है, मतलब अलग ये है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। नासा ही कर सकता है, क्या हमारा इसरो भी कर सकता है। इसरो भी शानदार काम कर रहा है कि इस बार
हेलीकॉप्टर था और फ्लाइट एक्चुअली वाज वेरी चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि दोस्तों वहां की ग्रेविटी अलग है, कंडीशन बिल्कुल अलग है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, डेंसिटी वहां की अलग है, ग्रेविटेशनल पुल भी अलग है, तो इसीलिए मार्स पे सब अलग है और वहां पे उड़ाना हेलीकॉप्टर बहुत मुश्किल है। अगली फ्लाइट का दोस्तों अभी पता नहीं, क्योंकि देखिए अभी चीजों को फिगर आउट किया जा रहा है, लेकिन 22 अप्रैल से पहले तो नहीं होने वाला। अब जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत 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 बड़ा एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट है और ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमको ऑक्सीजन खोजना है, अरे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करना है मार्स पे, आपको पता है कि नहीं? हम मार्स पे लाइफ तो ढूंढ ही रहे हैं। मैंने बताया ना कि बहुत मूवीज बनी है, कमाल की बात है 1980 में जो मूवीज आई थी उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये सब होगा, कि हम प्लैनेट पे जाके कॉलोनीज बसाएंगे, प्लैनेट पे जाके ऑक्सीजन बनाएंगे ताकि लोग वहां पे रह सके। भाई एलॉन मस्क जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो तो पक्का किसी ना किसी प्लैनेट पे, मार्स पे ही किसी ना किसी प्लैनेट पे का क्या कॉलोनी बसा लेंगे। इंजीनियरिंग चैलेंज था, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मैंने बताया ना वहां पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर इज 1%। भाई मार्स पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तभी तो मार्स खत्म है, वहां पे लाइफ नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ जिंदा क्यों है, हम जिंदा क्यों, क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि कोर है, वो कोर लगातार घूम रहा है, जिसकी वजह से अर्थ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हार्मफुल रेज नहीं आ सकती, हार्मफुल बाहर की जो रेडिएशन है वो नहीं आ सकता यहां पे, इंफ्रारेड और जितनी भी हैं, तो हम बचे रहते हैं। लेकिन मार्स में ऐसा नहीं है, मार्स का कोर ठंडा हो चुका है और कोर ठंडा होने के कारण वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मार्स की, लेकिन वो हार्मफुल रेडिएशंस को बचा नहीं सकती, इसीलिए मार्स पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। दूसरा चैलेंज क्या था कि एयरक्राफ्ट को डिजाइन कैसे करें। एयरक्राफ्ट को डिजाइन में भी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि भाई वहां की कंडीशन के हिसाब से आपको डिजाइन करना है, और कितना हल्का होगा ये मैंने बताया ना कि 4 पाउंड का है, 1.8 किलोग्राम का है, बहुत ही हल्का है, ज्यादा कितना होता है 2 किलोग्राम। तो दूसरा चैलेंज ये था कि एयरक्राफ्ट को डिजाइन करो, मैकेनिकल सब सिस्टम को, कम्युनिकेशन को डिजाइन करो। बहुत ही यहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत बजट एलोकेट किया था, बजट भी कम था, पैसे भी कम एलोकेट किए गए थे, और उतने पैसों में ही इन्होंने कमाल का काम करके दिखाया है। समझे आप ये चीज? और सब कुछ लगाया गया इसमें। यहां पे हाई आरपीएम भी रेवोल्यूशन पर मिनट, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो घूमती है, भाई मोटर तो सब में होती है ना, रोटेटर लगे रहते हैं तभी तो एनर्जी जनरेट होगी। जब वो बहुत तेज घूमेगा करंट जनरेट करेगा, तो उसको आरपीएम से नापते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं पावर के लिए, वहां की ही सूरज की रोशनी को ही वो यूज करेगा, सोलर पैनल। और कोल्ड मार्शियन नाइट को भी ये सरवाइव कर ले, इस तरीके की डिजाइन की गई है। ऐसा हिसाब किताब है। अर्थ में किसी को नहीं पता था कि ये क्या वाकई में सक्सेस होगा, लेकिन दोस्तों सक्सेस हुआ। और अब जो नहीं, ये तो चलिए हिस्ट्री है जो 1920s में सब हुआ था, लेकिन दोस्तों हम प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में शानदार काम हो रहा है। अब देखिए, अब हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा ना, लेकिन क्या ये बहुत जैसे नॉर्मल हेलीकॉप्टर उड़ते वैसे नहीं, इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, क्योंकि देखिए मार्स के बारे में हमको पता नहीं है। मार्स को अभी मार्स का एविएशन कर रहे हैं हम, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और मार्स को देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब इस फ्लाइट को उड़ाया, मतलब जब इस हेलीकॉप्टर को भेजा जाएगा, तो ये मार्शियन फ्लाइट की बाउंड्रीज को टेस्ट करेगा। आगे आने वाले मिशन जो है वो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू कैसे प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्या ये रोवर मिशन को सपोर्ट करेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोपोज्ड रूट क्या होगा वो भी नहीं पता। जितना मार्स बहुत बड़ा प्लेनेट है, लेकिन जितना मार्स के बारे में पता है उस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि ये प्रोपोज्ड रूट होगा। तो अभी बहुत सारे लैंडस्केप के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे रोवर जा नहीं सकता,
रोवर में लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। रोवर में क्या है कि रोवर हर जगह जाएगा नहीं। रोवर तो वो होता है ना कि जो जमीन पे चलेगा, तो लिमिटेशंस है, वो कहां जा पाएगा। कई बार रॉक्स ऐसी आ जाती हैं, कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उसको थोड़ी ना पार कर पाएगा। पार भी करेगा तो बहुत टाइम लगेगा या खराब हो सकता है। हेलीकॉप्टर ऐसा थोड़ी ना करेगा। हेलीकॉप्टर क्या करेगा, फटाक से ऊपर से जाएगा, तुरंत उस एरिया को एनालाइज करके इमेज भेजना शुरू कर देगा। तो ये मिशन बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। यस, ये लेक्चर था दोस्तों, और बहुत अच्छी बात है कि भैया मार्स पर हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। इसरो भी अभी बहुत बहुत उसके एम्बिशियस प्लान्स है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब करें। 16,200 के करीब सब्सक्राइबर हैं। ये ओरिजिनल है। एक मेरा और है जिसमें 15,400 के करीब है दोस्तों, वो मेरा नहीं है, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा चैनल चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे ही कंटेंट डाल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जाए, क्योंकि मैं उसको देखता नहीं हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।